So, hello everyone, welcome back to the Student Engineer Story. And abhi tak you have only met the student who is Subhagya, and I'm his brother Soumya, and I work as a software engineer at Microsoft. तो जैसे ही हमने वो पोल को देखा, जो पोल हमने आपको भेजा था कुछ ही दिन पहले कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आई सॉ कि बहुत लोगों को ये जानना था कि कैसे आप IIT JEE प्रिपरेशन कम से कम बजट में कर सकते हैं. तो मेरा जो IIT JEE का जो जर्नी था, वो मेरे पास बजट तो था, बट फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिल गए थे, जिसके वजह से मेरा थोड़ा जो प्रिपरेशन था वो कम बजट में हो गया था. तो ये पूरे वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे कौन से टेक्निक्स यूज़ करके एंड कौन से तरीक़ों से आप आपके पूरे प्रिपरेशन को थोड़ा लो बजट में कर सकते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो. एंड अगर आपको जानना है कि लाइक मेरी बैकग्राउंड क्या रही है, सो मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग थी वो तो NSIT न्यू दिल्ली से करा है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी. मेरी JEE मेन की रैंक थी 1314 ऑल इंडिया रैंक, एंड मेरी JEE एडवांस रैंक भी उसी के अराउंड ही थी 2016 में. So I know what is right, and now that both me and Saubhagya दोनों ने JEE Advanced and JEE Main clear किया है, so we know कि आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आपका प्रिपरेशन बजट के अंदर भी हो पाए एंड आप कुछ अच्छा कर भी पाओ पूरे एग्जाम में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मेरा जो जर्नी था, मैंने कैसे उसको लो बजट किया, उसमें ये लाइक जो क्रक्स था कि 2016, 17 एंड 15 के अराउंड इतना ऑनलाइन एजुकेशन था नहीं. देयर वाज नो फिजिक्स वाला, देयर वाज नो अन अकेडमी. वेदांतु एंड बायजूस थोड़े उस टाइम पे थे. तो मैंने FIITJEE ज्वाइन किया था, सौभाग्य ने भी FIITJEE ज्वाइन किया था. तो FIITJEE उस टाइम पे स्कॉलरशिप टेस्ट्स कराते एंड उसमें वो कैश रिवॉर्ड्स भी देते थे. तो मुझे उस टाइम पे 100% स्कॉलरशिप भी मिल गया था एंड कैश रिवॉर्ड भी मिल गया था. तो उसके वजह से ये जो दोनों कॉम्बिनेशन के चलते मेरा 2 इयर्स का जो कोर्स था वो कुछ 10,000 में पूरा हो गया था. सो बट आज के डेट में थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि FIITJEE, रेजोनेंस, एलन ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं. कल हम शायद से देख भी रहे थे उनका ब्रोशर वगैरह, तो दे आर चार्जिंग समवेयर अराउंड 3 lakhs, कोई 2 lakhs भी चार्ज कर रहा है, एंड दिस इज़ वेरी मच. तो इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, देयर आर 2 रोड पाथ्स विच यू कैन टेक. एक है कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, जैसे फिज़िक्स वाला, अन अकेडमी, अपनी कक्षा, एंड उनसे इंश्योर कराएं कि वो आपका पूरा सिलेबस कवर कराएं. या फिर देयर इज़ अनदर वे कि आप सारे इंस्टीट्यूट से डिफरेंट कोर्सेज परचेज करें. जैसे मान लीजिए कि इंस्टीट्यूट A से आपने फिजिक्स परचेज कर लिया, इंस्टीट्यूट B से केमिस्ट्री परचेज कर लिया, एंड इंस्टीट्यूट C से मैथ्स कर लिया. सो दीज आर डिफरेंट रूट्स यू कैन टेक. अभी हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम फर्स्ट रूट लें, कि जैसे आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जिन्होंने आपका पूरा इंश्योर किया कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंप्लीट करेंगे, तो वो आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं. लेट्स check that. So the first option which we have with us is अपनी कक्षा. अभी रिसेंटली में ही अपनी कक्षा शुरू हुआ है, एंड अपनी कक्षा में उनका जो फीस होता है फॉर IIT JEE प्रिपरेशन इज समवेयर अराउंड 3,000, विच आई वुड से इज़ वेरी रीजनेबल, क्योंकि इसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट लगाते हो वो आपको बहुत जल्दी रिटर्न मिल जाता है व्हेन यू गेट योर फर्स्ट जॉब आफ्टर गेटिंग इनटू IITs एंड NITs. तो अपनी कक्षा इज़ रिलायबल बिकॉज अपनी कक्षा में जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो सारे के सारे कोटा फैकल्टीज़ हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स को किसी ने तो देखा ही है यूट्यूब में. एंड द अदर थिंग इज़ कि अपनी कक्षा जो लीड कर रहे हैं अमन भैया, ही इज़ ऑल्सो वेरी बैंकेबल पर्सन, क्योंकि मैं उनसे मिला हूँ अपने कॉलेज के टाइम पे. वो मेरे से 1 साल ही सीनियर है. तो उसमें आपके जो पैसे आप लगाओगे वो काफ़ी हद तक यूटिलाइज हो जाएंगे अच्छे वे में. सेकेंड ऑप्शन है इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फिज़िक्स वाला के भी जो कोर्सेज हैं दे ऑल्सो लाइव बिटवीन 3,600 to 5,000. तो अगर आपको उनसे भी पढ़ना है तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, एंड उनके फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे होते हैं. थर्ड ऑप्शन है अन अकेडमी स्टोर में इनका एक परचेज़ है समवेयर अराउंड 16,000 का. अगर आप वो पैकेज भी ले लोगे देन दे विल ऑल्सो कवर योर IIT JEE प्रिपरेशन इन अ वेरी गुड वे. अभी आपको अगर कन्फ्यूजन है कि क्या मुझे फिर अपनी कक्षा ज्वाइन करना चाहिए, फिज़िक्स वाला ज्वाइन करना चाहिए या अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, देन आई वुड से कि आपके बजट के हिसाब से जो भी आपको सही लग रहा हो यू कैन गो फॉर दैट.
बिकॉज इन तीनों में ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं है कि अपनी कक्षा इज़ बेटर या फिजिक्स वाला इज़ बेटर या अनअकैडमी इज़ बेटर। तीनों के फैकल्टीज़ अच्छे हैं, तीनों रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड तीनों विल इंश्योर दैट योर जेई प्रिपरेशन इज़ नॉट हैम्पर्ड। वो आपका जेई प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराएंगे। और अगर आपके पास थोड़ा अच्छा बजट है, सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ दैट आप इन दोनों के कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हो, लाइक अपनी कक्षा का एक सब्सक्रिप्शन एंड फिज़िक्स वाला का एक सब्सक्रिप्शन। अगर आप दोनों इंस्टीट्यूट्स का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जस्ट इन केस अपनी कक्षा ने एक टॉपिक कवर नहीं कराया तो फिज़िक्स वाला में वो जो टॉपिक होगा वो 100% कवर हो ही जाएगा। सो नाउ वी कम टू दी सेकेंड ऑप्शन कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं एंड आपको ये है कि लेट्स डू डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि विनय उपल करके एक सर हैं, आपने उनको बहुत बार देखा होगा, वो एक कैप पहन के आते हैं, थोड़ा माइकल जैक्सन जैसा दिखते हैं। तो उनका एक कोर्स है फिज़िक्स, वो सिर्फ फिज़िक्स ही पढ़ाते हैं एंड उनका वो 2 ईयर का कुछ चार्ज करते हैं 16,000, बट फिज़िक्स वो बहुत ही अच्छा कराते हैं। तो अगर आप उनका कोर्स ले लोगे तो इट इज़ गारंटीड कि आपका जो फिज़िक्स है वो तो 100% कवर हो ही जाएगा। फिर आप ये कर सकते हो कि एक केम IIT करके एक इंस्टीट्यूट है, वो सिर्फ केमिस्ट्री ही हैंडल करते हैं, उसका भी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, एंड दे चार्ज 6,000 फॉर केमिस्ट्री ओनली। तो अगर आप उनका केमिस्ट्री ले जाओगे देन आपका केमिस्ट्री भी फुल कवर्ड है। सो फॉर मैथ्स एक इंस्टीट्यूट है विच इज़ रन बाय निशांत वोरा एंड साक्षी वोरा। ये लोग अपना एक ब्रह्मास्त्र करके कोर्स होता है एंड दे चार्ज 6,000 फॉर बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो आप ये भी ले सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी डिपेंडेबल पीपल, क्योंकि उनका भी हमने कोर्सेज़ करा है, सौभाग्य ने कोर्सेज़ किए थे, तो इट्स वेरी रिलेटेबल। एंड अगर आपको मैथ्स में और एक ऑप्शन चाहिए देन अ वेरी गुड ऑप्शन इज़ बाय मोहित त्यागी सर। तो मोहित त्यागी सर ने क्या करा है कि सारे मैथ्स के जो लेक्चर्स हैं उन्होंने सारे के सारे अपलोड किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तो इनका आप मैथ्स भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको पे नहीं करना तो। अब ये तो हो गया कि आपने इंडिविजुअल कोर्सेज भी कर लिए एंड आपने इंस्टीट्यूट्स भी ज्वाइन कर लिए, बट इवन आफ्टर दिस अब जो सबसे मेन पार्ट आता है कि आपने कितने मॉक टेस्ट्स दिए हैं फॉर IIT, दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल। अब मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन ज्वाइन कंपटीशन का जो टेस्ट सीरीज़ होता है वो कुछ 1,000 रुपीज़ का आता है, दैट्स वेरी रीजनेबल। आप कंपटीशन को भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको फिटजी या एलन का टेस्ट सीरीज़ लेना होता है तो आप वो भी ले सकते हैं। एलन का टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा होता है, सौभाग्य ने दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं IIT JEE लेवल के लिए एंड उनके चार्जेस भी नॉमिनल है 10,000 है। ऑब्वियसली 1,000 एंड 10,000 में डिफरेंस है, बट फिर भी वो जो 10,000 चार्ज करते हैं दैट इज़ वेरी 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 रीजनेबल। सो नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अब आपने इंडिविजुअल कोर्सेज भी परचेज कर लिए हैं या फिर कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं या फिर आपने टेस्ट सीरीज़ भी ले लिया है अकॉर्डिंग टू योर बजट। बट अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये है कि आपने कितने बुक्स प्रैक्टिस किए हैं, कितने वेराइटीज़ ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स कितने आपने प्रैक्टिस किए हैं। क्योंकि अगर आपने सौभाग्य का वो वीडियो देखा है तो यू माइट हैव सीन कि पूरे 4 years ऑफ प्रिपरेशन में सौभाग्य ने बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बुक्स किए हैं। अगर आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतने सारे डिफरेंट बुक्स मैं कैसे करूँ विद इन दैट स्मॉल बजट, देन डोंट वरी, इसके लिए भी हमने एक टेक्निक सोच रखा है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट, मोस्टली आपने नोटिस किया होगा कि जब आपने कोई एक बुक करा है लाइक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बहुत कम चांसेस है कि वो सेम बुक आप 3 to 4 months के बाद फिर से कर रहे हो। सो द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज़ दैट एक बुक परचेज करो, जैसे मान लो सेनगेज का BM शर्मा है। अब BM शर्मा आपने खरीद लिया, BM शर्मा खरीदने के बाद व्हाट यू कैन डू इज़ कि उसका चैप्टर्स के थोड़े क्वेश्चंस कर लो। अब क्वेश्चंस करने के बाद आपको लगा कि ठीक है ये पूरा जो चैप्टर है मैकेनिक्स का ये पूरा मेरा कवर हो चुका है, अभी आपको वो बुक की नीड है नहीं, तो आप जाके बुक को रिटर्न भी कर सकते हो टू द शॉपकीपर एंड आप उसको बोल सकते हो कि ठीक है आप ये बुक ले जाओ वापस एंड इंस्टेड गिव मी हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का फिजिक्स बुक। तो ऐसे ऐसे करते करते आप सेकेंड हैंड बुक्स भी परचेज कर सकते हो। आप दोस्तों का एक ग्रुप भी बना सकते हो जिसमें
ऑल ऑफ यू कैन पिच इन सम मनी, जैसे उसने 100 रुपये दिए, इसने 100 रुपये दिए, एंड वो एक फंड बना के आप ये भी कर सकते हो कि आप बुक्स परचेज कर सकते हो। एंड एट अ टाइम 3-4 बुक्स आप रखो, जैसे जैसे आपका वो बुक्स का यूजेज खत्म हो रहा है आप एक्सचेंज करके और नए बुक्स ले आओ। तो इस वजह से आपका क्या होगा कि आप बहुत सारे बुक्स कर पाओगे। एंड आज के डेट में बुक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बुक्स में देयर आर वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, एंड आप जितने एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस करोगे उतना आपका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अभी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या कोर्सेज हैं जो मैंने आपको इंडिविजुअल कोर्सेज बताए, दे आर ऑल्सो गुड, बट लेकिन वो स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। फाइनली प्रैक्टिस आपको ही करना है। वो लोग 10 क्वेश्चंस करा देंगे, 20 क्वेश्चंस करा देंगे, 30 क्वेश्चंस करा देंगे, बट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितने क्वेश्चंस खुद घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड उसके लिए देयर इज़ नो बेटर ऑप्शन देन परचेजिंग गुड बुक्स। एंड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने सौभाग्य का वो वीडियो नहीं देखा है अबाउट ऑल दोज बुक्स, देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो राइट नाउ। अब जितना वो वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा कि जितने भी बुक्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। एंड अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है कि हाउ कैन आई पुल दिस ऑफ, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट कि आप कैसे कर सकते हैं। बट 3 जो मेन टेक्निक्स है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। 1, यू कैन पूल इन मनी, सब लोग 100-100 रुपये लगा सकते हो। 2, आप सेकेंड हैंड बुक्स परचेज कर सकते हो। 3, सेकेंड हैंड बुक्स परचेज करके आप उसको रिटर्न एक्सचेंज करके आप चला सकते हो। 4 बुक्स खरीदे, एक्सचेंज किया, नए बुक्स ले आए। 4 बुक्स खरीदे, फिर एक्सचेंज किया, फिर नए 5 बुक्स ले आए। ऐसे करते करते आपका पूरा बुक्स का गैलरी भी बन जाएगा एंड आपको उसको यूज़ भी कर सकते हो। एंड अगर कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसमें आपको थोड़ा लग रहा है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन आप उसका फ़ोटो खींच के भी रख सकते हो 1-2 पेजेस जो आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसको आप बाद में रेफ़र भी कर देना। एंड बाद में उस बुक की नीड आई, देन फिर आफ्टर 7-8 मंथ्स कुछ 2-3 बुक्स एक्सचेंज करके 2-3 बुक्स नए खरीद लेना। सो नाउ वी कैन डू अ बजट कैलकुलेशन कि कितना खर्चा हमारा निकल के आ रहा है। तो अगर हम अनअकैडमी के स्टोर से वो 16,000 परचेज करें वो कोर्स के लिए, एंड अगर हम 10,000 स्पेंड करें एलन के टेस्ट सीरीज़ में एंड 10,000 फॉर बुक्स, तो लगभग आपका 40,000 का खर्चा आएगा। एंड मिनिमम सिनेरियो में आपका 10,000 का खर्चा आएगा अगर आपने कंपटीशन का वो टेस्ट सीरीज़ लिया एंड आपने अपनी कक्षा वगैरह ऑप्ट किया। तो एंड आज के डेट में मैं बोलूँगा कि 10,000 का खर्चा हो या 40,000 का खर्चा हो या 50,000 का खर्चा हो, दिस इज़ वेरी रीज़नेबल, क्योंकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट लगाओगे उसमें आपको रिटर्न्स मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आपने अच्छे से मेहनत किया एंड इफ़ यू कॉन्स्टेंटली कीप फॉलोइंग सम यूट्यूबर्स की वो जो टिप्स दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देन यू विल सी कि आपका फाइनली एक अच्छे IIT या NIT में ज़रूर होगा। एंड द डे यू गेट योर फर्स्ट जॉब एट एन IIT एंड NIT, आप खुद नोटिस करोगे कि आपने जो भी ये सब इन्वेस्टमेंट किया था वो एक ही शॉट में रिकवर हो जाएगा आपके फर्स्ट मंथ सैलरी में। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट योर बजट, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लिसनिंग टू अस। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टूडेंट इंजीनियर स्टोरी। बाय बाय।